खाने वाले हो जाएंगे उंगलियां चाटने पर मजबूर जब भी उनके सामने ये दाल बन के आएगी। खाने वालों का अपने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी लजीज और इतनी ज़बरदस्त ये दाल बन के रेडी होती है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं सफ़ेद माश की दाल फ्राई, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉमन से मसालों को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सफ़ेद माश की दाल ढाबा स्टाइल की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़े से आप लोग खाते हैं ढाबा से लेकर। आज हम घर पे ही बनाएंगे और बहुत ही ईजी और बहुत ही ऑथेंटिक वे में बनकर ये रेडी होगी। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और रेसिपी अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक देगची में खुला पानी ले लिया है, उसमें 6 से 7 काली मिर्चें साबुत डाल दी है, एक दालचीनी की स्टिक और 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया है। हल्का सा इसको स्टर करके हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब माश की दाल ले ली थी। माश की दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले सोक कर लिया था। देखिए अच्छी खासी बड़ी हो जाती है माश की दाल जब सोक होती है। तो आप चाहें तो आप इसको कम मिकदार में भी बना सकते हैं। तमाम माश की दाल को हम इस पानी में शामिल कर देंगे। पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम ये माश की दाल इसमें ऐड करेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा तो ये देखिए इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाता है। ये दाल की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनको निकालना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि दाल का बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। तो जितना झाग बनता जाएगा वो तमाम का तमाम झाग हम निकालते चले जाएंगे इस तरह से। और जब तमाम झाग निकल जाएगा तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम दाल को ढक के रख देंगे, जब तक कि दाल गल नहीं जाती। दाल को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। चलें हम दाल को अब चेक कर लेते हैं। दाल को हम इस तरह से ज़रा सा प्रेस करके देखेंगे, दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। तकरीबन हमें 90% तक दाल को गला लेना है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करने पर, मैं करीब से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दाल टूट रही है, इसका मतलब है दाल हमारी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। बस अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निथार लेंगे। बस इस तरह से मैंने ढक दिया है। हल्का से ढक्कन ढकने के बाद इसके पानी को हम निकाल लेंगे। ये पानी अब हमारे किसी काम का नहीं है, इस पानी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस पानी को फेंक दिया जाता है क्योंकि इसमें बादी होता है। तो इसलिए इस दाल का बादीपन इस पानी में थोड़ा सा निकल जाता है। अब यहाँ पे कढ़ाई में तकरीबन अच्छा तेल हम ले लेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब। उसमें मैं 1 टीस्पून के करीब डाल दूंगी सफ़ेद साबुत ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होना शुरू हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से कि अदरक लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चों को क्रश करने के बाद। अगर आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ हैं तो आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड कीजिएगा। इस वक्त अदरक लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करने की जो खुशबू आ रही है ना, इतनी लजीज आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी तकरीबन 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चों को ऐड करने के बाद इनको भी हम इसी तेल में फ्राई करते जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएंगी। बस इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून के करीब नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक हमने दाल को उबालते वक्त भी डाला था, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी कम नमक रखा है। बाद में हम चक्के नमक को ऐड कर सकते हैं। बस नमक को डालने के बाद नमक हल्का सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम दाल अगर आपने बनानी है तो आप इसमें तमाम दाल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे पूरी हाफ़ केजी दाल शामिल कर दी है इसमें। अब तमाम दाल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे तमाम मसाले में। और आंच को हमने मीडियम हाई की तरफ रखना है क्योंकि हम ये दाल को फ्राई कर रहे हैं। दाल क्योंकि बॉईल हुई हुई है 90% तक, तो ये टूटेगी भी नहीं। लेकिन ये है कि फिर भी आपने बहुत एहतियात से दाल को मिक्स करना है तमाम मसाला जात में। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। बस यही चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। हम इसमें कोई हल्दी, कोई लाल मिर्च या कोई कुटी हुई मिर्च हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बस इतनी ही चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च से तेज़ी आएगी और टेस्ट भी इन्हीं 2 चीज़ों का प्रोमिनेंट होगा और बहुत ही लजीज और एकदम ढाबा स्टाइल में दाल बनकर हमारी रेडी होगी। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तमाम मसाला जात दाल में मिक्स हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे आप नमक को चख सकते हैं। नमक अगर कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक इसमें मज़ीद शामिल कर दिया है।
اب ہم نمک کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب دال میں تقریباً ½ کپ کے قریب میں پانی شامل کر دوں گی، کیونکہ دال میں ہم نے کسی بھی قسم کا پانی استعمال نہیں کیا تھا ابھی تک۔ دال نیچے سے لگی نہیں یا جلے نہیں، اس وجہ سے ہم نے اس میں پانی استعمال کرا ہے۔ 4 سے 5 یا 5 سے 6 ثابت ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے۔ یہ دیکھیے دم لگائے ہوئے 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں، دال ہماری بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب لاسٹ میں اس میں شامل کر دیں گے ہم ہرا دھنیا، اور اوپر سے ہی ہم گارنش کر دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی جولین میں ادرک۔ ادرک بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے ماش کی دال میں، ادرک سے بادی ختم ہوتا ہے، اس لیے جن کو بادی کی شکایت رہتی ہو وہ ادرک کا استعمال لازمی کریں۔ ویسے تو یہ دال آپ کی بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے، آپ اس کو اسی طرح سے سرو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کو ڈبل تڑکا۔ ایک تڑکا ہم پہلے لگا چکے ہیں، اب یہ تڑکا ہم اب لگائیں گے۔ ایک فرائنگ پین میں نے تیل لے لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے، وہ تیل میں شامل کر دیا ہے۔ پیاز کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے پیاز۔ اب میں اس میں شامل کر دوں گی جولین کٹی ہوئی ادرک، جو کہ انتہائی لذیذ سا فلیور دے گی ہماری دال میں۔ پیاز کے ساتھ ساتھ ادرک کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے، اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے۔ اب ادرک کو فرائی کرنے کے بعد لاسٹ میں اس میں ایک مزیدار سی چیز شامل کروں گی، اور وہ ہے ہرا دھنیا۔ ہرے دھنیا کا تڑکا آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، بس لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا، اور یہ بھگار ہمارا بن کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ بس یہ تڑکا اب ہم لگا دیں گے اپنی فرائی دال کے اوپر، جو کہ اس کو 4 چاند لگا دے گی اور اس کو ڈبل زیادہ لذیذ کر دے گی۔ تو چلیے پھر یہ لگا دیا ہم نے تڑکا، اور انتہائی لذیذ ہماری سفید ماش کی دال بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ بس یہ تمام بھگار ڈالنے کے بعد تھوڑی سی دال کو ہم فرائنگ پین میں شامل کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی تیل اس میں ہے وہ تمام کا تمام چلا جائے گا اس کے اندر، اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دال میں ڈیولپ ہو جاتا ہے بھگار لگانے کے بعد۔ بس یہ دال ہماری بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اسے آپ نان کے ساتھ کھائیے، گھر کی چپاتی کے ساتھ کھائیے، یا تندوری چپاتی کے ساتھ کھائیے، انتہائی لذیذ لگتی ہے۔ بس یہ ہے کہ روٹیوں کی مقدار زیادہ رکھیے گا، کیونکہ کھانے والوں کے ہاتھ نہیں رکنے والے۔ تو چلیے پھر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ریسیپی کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیجیے گا، اور نور کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ آپ مجھے میرے فیس بک پیج، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر نور کو اجازت دیجیے، آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی یونیک اور ڈفرینٹ سی ریسیپیز لے کر۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔